हेलो एवरीवन। आई होप यू आर वेरी जॉयफुल। आज का स्टोरी है कोऑपरेशन, जिसका अर्थ होता है सहयोग। चलिए इसका मतलब समझते हैं। हेल्पिंग अदर्स टू डू देयर वर्क। हेल्पिंग जिसका अर्थ होता है मदद करना, ठीक है। यानी लोगों की मदद करना। किसकी? लोगों की मदद करना क्या कहलाता है? कॉल्ड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी सहयोग। तो यदि आप लोगों की मदद करते हैं तो ये क्या कहलाता है? सहयोग कहलाता है, ठीक है। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, मेरा पर्पस है इंग्लिश स्पोकन सिखाना, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको इंग्लिश के स्पोकन के लिए जो चीजें जरूरत है उसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। वंस देयर वाज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड सीना। क्या नाम है? तो सीना। वंस जिसका अर्थ होता है एक बार, ठीक है। एक बार की बात है। देयर वाज अ लिटिल गर्ल। अ लिटिल गर्ल मतलब एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है सीना। यानी एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम है सीना। सी स्टडीड इन क्लास 2। किस क्लास में पढ़ती है? तो वो क्लास 2 में पढ़ती थी। क्लास 2 में। सी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल। एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहां पे देख रहे हैं एन लगा हुआ है, इतना तो आप जानते हैं एन इंटेलिजेंट गर्ल क्यों लिखा हुआ है। वो एक तेज लड़की थी। एवरीबडी यानी प्रत्येक, इन द क्लास लाइक्ड हर। यानी इसका मतलब है कि क्लास में जितने भी बच्चा था वो सभी इस बात को मानता था कि ये जो लड़की है सीना, वो अच्छी है, पढ़ने में तेज है। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ कंपटीशन। क्या था? तो एक दिन एक कंपटीशन कंपटीशन था। इन हर स्कूल, उनके स्कूल में, उस लड़की के स्कूल में एक कंपटीशन था। All the classes in the primary section had to make a chart for Independence Day. Independence Day यानी स्वतंत्रता दिवस। तो क्या है कंपटीशन? क्या है? तो कंपटीशन है कि प्राइमरी प्राइमरी सेक्शन के जितने भी बच्चे हैं सभी को एक टास्क दी गई है। टास्क क्या दी गई है? कि कंपटीशन, एक चार्ट बनाना है। किस चीज के लिए? तो इंडिपेंडेंस डे के लिए चार्ट बनाना है। तो सभी बच्चे उसी में लगा हुआ था, यानी हैड टू मेक, बनाने में लगा हुआ था। ओनली वन डे वॉज गिवन फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का अर्थ होता है तैयार करने के लिए, ठीक है। यानी केवल एक दिन, सिर्फ एक दिन दिया गया था प्रिपरेशन के लिए, यानी इस चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। एवरीबडी wanted to win the competition। प्रत्येक व्यक्ति चाहता था, यानी प्रत्येक बच्चे चाहता था कि इस कंपटीशन को हम जीते। वांटेड, ठीक है। यहाँ देखिए टू लगा हुआ है, फिर विन, यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है। तो इनके बीच में जब दो वर्ब रहता है तो उसके बीच में टू का प्रयोग होता है, ठीक है। द कंपटीशन, कंपटीशन। द विनिंग क्लास यानी जो बच्चा जीतेगा, जो क्लास जीतेगा, ठीक है। बच्चा तो अलग है, जो क्लास जीतेगा। was टू बी टेकन, यहाँ पे देखिए टेकन आउट फॉर अ पिकनिक बाय द क्लास टीचर। किसके द्वारा? तो बाय द क्लास टीचर, यानी क्लास शिक्षक, जो वर्ग शिक्षक होते हैं उसके द्वारा ले जाया जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बाय लगा हुआ है, द्वारा। टेकन आउट मतलब ले जाया जाएगा, कहाँ? पिकनिक मनाने के लिए पूरी क्लास के बच्चे जाएंगे। इन सीनाज क्लास, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, इसका अर्थ होता है काके की, ठीक है। ठीक है, सीना के क्लास में, ठीक है। द टीचर चूज सीना, जो टीचर था उसने सीना को ही चुना। टू मेक द चार्ट। सीना वॉज अ स्मार्ट गर्ल। सीना एक बहुत ही होशियार लड़की थी। सी थॉट, उसने सोची। इफ वन पर्सन, यदि एक व्यक्ति, वन पर्सन मेक्स द चार्ट, चार्ट बनाता है, देन आवर क्लास विल मिस आउट अदर आइडियाज। कह रहा है कि यदि एक बच्चा क्लास का इस इंडिपेंडेंस डे का चार्ट बनाता है तो केवल उसका ही आइडिया उसमें आएगा, और पूरी क्लास के जो बच्चे का आइडिया है, जो सोचता है, वो तो नहीं आएगा, ठीक है। ये बातें सोच रही है तो वो मिस कर देगी। मिस आउट मतलब वो सारे छूट जाएगा। मिस आउट का मतलब होता है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसीलिए सीना डिसाइडेड, सीना ने डिसाइड किया, निर्णय लिया। डिसाइड मीन्स निर्णय लिया। टू वर्क, यहां भी देखिए यह भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, इसीलिए इसके बीच में क्या लगा? टू लगा।
ठीक है, डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, उसने सोची, उसने निर्णय लिया कि हम सभी एक साथ काम करेंगे। विद अदर्स, किसके साथ? दूसरों के साथ। सी आस्क्ड, उसने पूछी। एवरीबडी टू गिव देयर आइडियाज, यानी प्रत्येक बच्चे से उसने पूछी। क्या पूछी? तो तुम अपनी आइडियाज दो, यानी अब तुम्हारा क्या विचार है, तुम कैसा ड्रॉ करना चाहती हो, मुझे वो बताओ। इतना स्मार्ट लड़की है। मेनी आइडियाज कैम अप, यहाँ पे कैम अप ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि आया। ठीक है, क्या आया? तो कई आइडिया, यानी कि हर एक बच्चा ने अपनी अपनी आइडिया बताया कि देखो हम ऐसा बना सकते हैं, देखो हम ऐसा बना सकते हैं, ये सारी बातें उसने बताया, उसने सुनी भी। देन, उसके बाद, सीना डिसाइडेड टू पुट अक्रॉस, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, पुट अक्रॉस मतलब उस आइडिया को रखने से पहले, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने से पहले, ठीक है, उसने क्या की? द मोस्ट पॉपुलर आइडिया इन द चार्ट, उसने सोचे कि जो सबसे बेहतर आइडिया होगा उस पे हम काम करेंगे। तो उसने सबसे मोस्ट पॉपुलर आइडिया था, उस पे उसने क्या करना? काम करना शुरू कर दिए। सी आस्क्ड रीता, उसने रीता से कही। विल यू ड्रॉ द पिक्चर, यहाँ पे विल लगा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि क्या तुम पिक्चर को ड्रॉ करोगी? उसने रीता से पूछी। रीता वाज सरप्राइज्ड, रीता आश्चर्य में थी। क्यों आश्चर्य में थी? क्योंकि कंपटीशन का पिक्चर जो ड्रॉ करने के लिए मिला था वो सीना को मिला था, लेकिन ये सीना कह रही है रीता से कि तुम मेरी मदद करोगी इसको करने में। सी वुड नोट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सकी। यहाँ पे कुड लगा हुआ है। ठीक है, कुड मतलब सकता सकती। सी कुड नोट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकी। वाई सीना वॉज आस्किंग हर टू ड्रॉ, सीना क्यों पूछ रही है कि मुझे ड्रॉ करने के लिए, उसे समझ में नहीं आया, इसीलिए वो आश्चर्य में थी। सीना सैड रीता, सीना ने रीता से कहा, द चार्ट मेड बाय आवर क्लास शुड विन द फर्स्ट प्राइज, सीना रीता से कहती है कि यदि चार्ट को बनाया जाएगा हमारे क्लास के द्वारा, किसके द्वारा? यदि हमारे क्लास बनाती है तो हमें जीतने में आसानी होगा। क्या होगी? हमें जीतने में आसानी होगी। किस चीज को? विन द फर्स्ट प्राइज, यानी हम सब मिलकर के यदि अपनी आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस आइडिया से बेहतर चीजें बनेगा, जिससे हम फर्स्ट प्राइज जीत सकते हैं। ऐसा किसने कहा? सीना ने कहा रीता से, यानी सीना ने कही रीता से। The person who is going to paint should be able to do it well, कह रहा है कि वो व्यक्ति जो जो सबसे अच्छा पेंट करता है उसे ही पेंट करना चाहिए। यानी स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसे बहुत अच्छा पेंट करने आता है, ड्राइंग करने आता है, उसे कहेंगे पेंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एबल टू डू वेल, यहाँ पे वेल का अर्थ होता है अच्छे से, जिसे अच्छे से करने आता है उसे ही देंगे पेंट करने के लिए। यू आर द बेस्ट इन आर्ट, कह रहा है कि यू आर, तुम बहुत अच्छी हो आर्ट में, आर्ट में बहुत अच्छी हो, कला में बहुत अच्छी हो। इन आवर क्लास, हमारे क्लास में। रीता वॉज वेरी हैप्पी, रीता बहुत खुश हुई। ठीक है, बहुत खुश हुई थी। सी टोल्ड सीना, उसने सीना से कही दैट की सी वुड नीड, इसका क्या मतलब है? वुड नीड का अर्थ होता है जरूरत पड़ेगी, उसे जरूरत पड़ेगी। किसकी? द हेल्प ऑफ अदर्स एज वेल, यहाँ देखिए एज वेल, जिसका अर्थ होता है साथ ही। यानी रीता कहती है सीना से कि मुझे और भी बच्चों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसे ड्राइंग करना इतना आसान नहीं है, ये कह रही है, तो मुझे और भी बच्चों की जरूरत पड़ेगी, वो कह रही है। द इंटायर क्लास, इंटायर मतलब पूरी क्लास, क्लास में जितने बच्चे हैं सभी, वर्कड एज अ टीम, कैसा? तो एक टीम के रूप में, एज मतलब के रूप में, सभी बच्चे एक टीम के रूप में काम करना शुरू कर दिया। क्लास 2 वाज अवॉर्डेड, क्लास 2 के बच्चा को अवार्ड मिला, क्या मिला? सम्मानित किया गया। द फर्स्ट प्राइज, प्राइज भी मिल गया। द स्टूडेंट वर टेकन आउट, द स्टूडेंट, उस क्लास के बच्चे को ले जाया गया। फॉर द पिकनिक, किस चीज के लिए? पिकनिक के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड, जितने भी बच्चे थे सबको ये बातें समझ में आई। द वैल्यू ऑफ वर्किंग टुगेदर, किस चीज की कीमत समझ में आई? तो एक साथ काम करने की कीमत समझ आई। इन अ टीम, यहाँ पे कुछ मॉरल्स हैं, उसे भी देख लेते हैं। मॉरल है
वी शुड वर्क टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर, यानी हम लोगों को काम करना चाहिए एक साथ, टुगेदर, एंड और मदद करनी चाहिए, वन अनदर, एक दूसरे की मदद, वन अनदर मतलब एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टीम वर्क, ये क्या है, तो यदि हम एक दूसरे की मदद करके काम करते हैं इसी को कहते हैं टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, यानी एक दूसरे का सहयोग, कोऑपरेशन भी कहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।